एनालिस्ट है जेम्स फ्रीडमैन, जो काफी समय से इन्फोसिस को ट्रैक करते आए हैं और इन्होंने दरअसल एक नेगेटिव स्टांस रखा है। ये कह रहे हैं कि अब कंपनी पर इनका भरोसा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बेरिश हो चुके हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब कह रहे हैं बेसिकली कि सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थे वो कम होने लगे हैं। साथ ही साथ कई सारे आर्किटेक्चरल चेंजेस आ रहे हैं और आर्किटेक्चरल चेंजेस हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ही बड़े पैमाने पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और एआई का खतरा इतना है कि वो प्राइसिंग को भी नीचे की तरफ ड्राइव कर रहा है। इसीलिए इन्होंने एक रेटिंग घटाई है और ये पर्टिकुलर ब्रोकरेज हाउस एक रेयर नेगेटिव रेटिंग भी लेकर आया है। पिछले 3 सालों से ये कंपनी पर, इन्फोसिस पर स्पेशली न्यूट्रल थे और अब उनको लग रहा है कि सिचुएशन अब क्लियरली घटती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कहते हैं कि शेयर का भाव, और ये ऑफ कोर्स इन्फोसिस के एडीआर को ट्रैक करते हैं, शेयर के भाव में करीब 17% तक की कमी देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये स्टॉक यूएस में ट्रेड होता देखें तो फ्रीडमैन बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो $13 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जो 15 का टारगेट था अब वो कम करके $13 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनको लग रहा है नियरली 17% करेक्शन देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पर। एक और चीज ये बेसिकली फैक्ट सेट भी है जो बेसिकली ये कह रहा है कि जो 54 एनालिस्ट हैं इस समय जो इन्फोसिस को ट्रैक करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग दरअसल बेरिश हो चले हैं इन्फी जैसी कंपनियों पर, और वो एक पर्टिकुलर चीज है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अब फैक्ट सेट कहता है कि इनके जो पूरे एनालिस्ट है 11 बेरिश है, 29 बेरिश बुलिश है और 14 न्यूट्रल है। तो बेरिश की तरफ संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और वही कारण है कि एआई ड्राइव कर रहा है नीचे प्राइसिंग को। साथ ही साथ प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा फिर वेंडर से भी, और स्पेशली कई सारे आर्किटेक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इस समय। एआई की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जो प्लेन वनीला आउटसोर्सिंग से लोग कमाई कर रहे थे वो इतनी आसानी से होती हुई नहीं दिखाई दे रही। यही वो सार है दरअसल इस समय इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, जिसका कुछ ओवरहैंग आज भारतीय बाजार में भी स्टॉक पर बनता दिखाई दिया है। अच्छा, इस बीच हर्षद देखिए मात्र 5-6 पॉइंट रह गया है, तो आपकी आवाज में बहुत दम है। निफ्टी को देखिए, टेक्नोलॉजी के बगैर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। टेक्नोलॉजी के बगैर और बैंक के बगैर, प्राइवेट बैंक्स कोई नहीं चले, आईटी इंडेक्स पूरा नहीं चला, दिग्गज तो बिल्कुल ही नहीं चले, मिड कैप में थोड़ी देरी। उसके बावजूद मार्केट जो है, निफ्टी आईटी मत दिखाइए, सिर्फ निफ्टी 50 दिखाइए, बिल्कुल क्लोज 10-12 पॉइंट है, 3 पॉइंट तक गया था ये। तो वहां यार थोड़ा सा ये आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, मजे ले रहा है आपके, टीज कर रहा है, हाँ। टीज कर रहा है आपके, ये यहाँ पे लिख रहा है। और अच्छा कंटिन्यू करते हैं। एक्सेंचर में भी शाम को रिजल्ट आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन? तो एक्सेंचर बेसिकली थर्ड क्वार्टर की जो नतीजे आज पेश करने वाला है उसमें ईपीएस जो आ सकता है ये करीब $3 के आसपास आने का अनुमान है, और जो रेवेन्यू एस्टिमेट है ये 2% प्लस आने का अनुमान है। तो रेवेन्यू एस्टिमेट करीब $16.4 बिलियन के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है, ये एस्टिमेट बेसिकली कह रहे हैं। पिछले 2 सालों में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसके सामने एस्टिमेट्स को बीट ही किया है एक्सेंचर ने, लेकिन अब की बारी सिचुएशन थोड़ी सी अलग लाइट में आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने, आपको याद होगा, अपने पिछले क्वार्टर के नंबर्स में अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो गाइडेंस थी, उसको घटाया था। कंपनी ने ये कहा था कि एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ करीब 8 से 10% होती हुई दिखाई देगी कंपेयर टू 8 to 11% जो उन्होंने पहले कहा था। तो उन्होंने अपनी गाइडेंस थोड़ी सी घटाई थी। अगर इस गाइडेड बैंड के अंदर आता है परफॉर्मेंस और उसको रीटरेट करते हैं तो आप समझे कि सिचुएशन इज स्टिल बेटर, थिंग्स आर गुड, ऑल इज वेल। अगर ये एक बार फिर अपनी गाइडेंस को ट्रिम करते हैं, जिसका थोड़ा सा डर लोगों में है इस समय, तो फिर आप ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए फिर से दबाव आता हुआ दिखाई देंगे। तो इनफैक्ट इन्फोसिस से एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि अगला क्वार्टर कैसा रहेगा। लार्जली सभी हम जानते हैं कि भारतीय कंपनियों के लिए पहली तिमाही अच्छी होने वाली नहीं है, लेकिन सेकंड क्वार्टर में और कितना पेन देखने को मिलेगा। और अब तक एक सुर में सब बोल रहे थे H2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है,